ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम अष्टात्रिंशः सर्ग यानी सर्ग 38। इस सर्ग में राजा दशरथ का सीता को वल्कल धारण कराना अनुचित बताकर कैकेयी को फटकारना और श्री राम का उनसे कौसल्या पर कृपा दृष्टि रखने के लिए अनुरोध करना। तस्यांग चीरंग बसानायांग नाथवत्याम नाथवत प्रचुक्रोश जनः सर्वो दिक्वांग दशरथं इति। सीता जी सनाथ होकर भी जब अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगी तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, राजा दशरथ तुम्हें धिक्कार है। तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीपतिः इच्छेद जीविते श्रद्धांग धर्मे यशसि चात्मनः स निःश्वस्योष्णमैक्ष्वा हस्तांग भार्यामिदं ब्रवीत कैकेयी कुशचीरेण न सीता गंतुमर्हति। वहां होने वाले उस कोलाहल से दुखी हो इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ ने अपने जीवन, धर्म और यश की उत्कट इच्छा त्याग दी। फिर वे गर्म सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले, कैकेयी, सीता कुश चीर यानी वल्कल वस्त्र पहनकर वन में जाने के योग्य नहीं है। सुकुमारी च बाला च सततं च सुखोचिता नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुर्मम। यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखों में ही पली है। मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है। यं हि कस्यापि करोति किंचित तपस्विनी राजवरस्य पुत्री या चीरमासाद्य जनस्य मध्ये सीता विसंज्ञा श्रमणी काचित। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की यह तपस्विनी पुत्री क्या किसी का भी कुछ बिगाड़ती है, जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच किसी किंकर्त्य विमूढ़ भिक्षुकी के समान चीर धारण करके खड़ी है। ईराण्य पास्याद जनकस्य कन्या नेयं प्रतिज्ञा मम दत्त पूर्वा यथा सुखं गच्छतु राजपुत्री वनं समग्रा सह सर्वरत्नैः। जनक नंदिनी अपने चीर वस्त्र उतार डाले, यह इस रूप में बन जाए, ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है और न किसी को इस तरह का वचन ही दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्रालंकारों से संपन्न हो सब प्रकार के रत्नों के साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके उसी तरह वन को जा सकती है। अजीव नारहेण मया नृशंसा कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत त्वया ही बाल्यात् प्रतिपन्नमेतत् तन्मादहेद वेणुमेवात्म पुष्पम। मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूँ। मैंने तेरे वचनों में बंधकर एक तो न्यों ही नियम यानी शपथ पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली है, दूसरे तूने अपनी नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहनाना प्रारंभ कर दिया है। जिस प्रकार बांस का फूल उसी को सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझी को भस्म किए डालती है। रामेण यदि ते पापे किंचित कृतम शोभनम अपकारः क इहते वैदेह्या दर्शितोधमे। नीच पापिनी, यदि श्रीराम ने तेरा कोई अपराध किया है तो उन्हें तू वनवास दे ही चुकी है। विदेह नंदिनी सीता ने ऐसा दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपकार कर डाला है। ऋगिवोत्फुल्ल नयना मृदुशीला मनस्विनी अपकारं कमिवते करोति जनकात्मजा। जिसके नेत्र हरिणी के नेत्रों के समान खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल एवं मधुर है, वह मनस्विनी जनक नंदिनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है। ननु पर्याप्तमेवं ते पापे राम विवासनम इमेभिः कृपणैर्भूर्यः पातकैरपि ते कृतैः। पापिनी, तूने श्रीराम को वनवास देकर ही पूरा पाप कमा लिया है। अब सीता को वन में भेजने और वल्कल पहनाने आदि का अत्यंत दुखद कार्य करके फिर तू इतने पातक किस लिए बटोर रही है। प्रतिज्ञातं मया तावत् त्वयोक्तं देवी शृण्वता रामं यदिभिषेकाय त्वमिहागतं ब्रवी। देवी, श्री राम जब अभिषेक के लिए यहाँ आए थे उस समय तूने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने उतने के लिए ही प्रतिज्ञा की थी। तत्वेतत् समतिक्रम्य निर्यं गन्तुमिच्छसि मैथिलीमपि याहि त्वमिच्छसे वीरवासिनीम्। उसका उल्लंघन करके जो तू मिथिलेश कुमारी जानकी को भी वल्कल वस्त्र पहने देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है तुझे नरक में ही जाने की इच्छा हो रही है। एवं ब्रुवन्तं पितरं रामः संप्रस्थितो वनम अवाकशिर समासीन मृदंग वचनम ब्रवीत।
राजा दशरथ सिर नीचा किए बैठे हुए जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा, यं धार्मिक कौसल्या मम माता यशस्विनी वृद्धा चाक्षुद्रशीला च न च त्वां देव गर्हते मया विहीनां वरद प्रपन्नां शोक सागरम अदृष्ट पूर्व व्यसनांग भूयः सम्मन्तुमर्हसि। धर्मात्मन, ये मेरी यशस्विनी माता कौसल्या अब वृद्ध हो चली है। उनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। देव, यह कभी आपकी निंदा नहीं करती है। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। वरदायक नरेश, ये मेरे न रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएंगी, अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। पुत्र शोकं यथा नर्छेत त्वया पूज्येन पूजिता मां हि संचिन्तयन्ती सा त्वयि जीवेत तपस्विनी। आप पूज्यतम पति से सम्मानित हो जिस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव न कर सके और मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रय में ही मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करे, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इमां महेंद्रोपम जात गर्धिनी तथा विधातुं जननी ममार्हसि यथा वनस्ते मयि शोक कर्षिता न जीवितं न्यस्य यमक्षयं व्रजेत। इंद्र के समान तेजस्वी महाराज ये निरंतर अपने बिछुड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेंगी। कहीं ऐसा ना हो मेरे वन में रहते समय ये शोक से कातर हो अपने प्राणों को त्याग करके यमलोक को चली जाएं। अतः आप मेरी माता को सदा ऐसी ही परिस्थितियों में रखें जिससे उक्त आशंका के लिए अवकाश न रह जाए। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 38 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।